सबसे बड़ी बात यह है कि यजीद जिस निज़ाम से आया था, निज़ाम है दो किस्म का, एक होता है शूराई, एक होता है मौरूसी। इस्लाम का जो निज़ाम है, मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, तुझ पर बंदे ना चीज मोहम्मद रमजान चिश्ती दिलनाथ का ये कर्ज है, उतारते क्यों नहीं हो तुम? इधर तुम कहते हो कि तुमसे बड़ा आलम कोई नहीं अरब व अजम में, इधर तुम्हारे शागिर्द कहते हैं कि तुम्हारी बात हक है। कैसे तुम्हारी बात हक है जबकि अल्लाह के कुरान से टकराती है, नबी के फरमान से टकराती है? तू कहता है यजीद हक पे था, जबकि कुरान कहता है कि वो हक पे कैसे हो सकता है हाकिम जो इस्लाम के शुराई निजाम से ना आए। तो इससे पता चलता है कि तेरा कौल कुरान से टकराता है और यजीद की हुकूमत कुरान से टकराती है और हदीस से टकराती है, क्योंकि इस्लाम का निजाम शूराई है, मरूसी रही। न हजरत अमीर मुआविया ने उसका इंतखाब किया, पहले करना चाहते थे, लेकिन जब मदीने के सहाबा ने इनकार किया तो उन्होंने नहीं बनाया। हवाले का जिम्मेदार मैं हूँ। अमीर मुआविया का नाम तो लेता है, हक बयानी तो क्यों नहीं करता? तो वो अगर ये जायज हो, वो कहता है जी उन्होंने जी उसका इंतखाब किया, नहीं किया। तू हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन कराता है खुद। हजरत अमीर मुआविया ने नहीं किया, कोई सही सनद के साथ दिखा। और दूसरी बात यह वो कैसे कर सकते हैं जबकि इस्लाम के निजाम शुराई है, तो साहब रसूल इस्लाम के निजाम को कैसे तोड़ सकता है? कुरान के हुक्म को कैसे वापस डाल सकता है जब कुरान फरमा रहा है वशाविरहुम फिल अम्र? और 25वें पारे में आया करीम है वामुरहुम शूरा बैनहुम, और 28वें पारे में आया करीम है ये मुहकम आयात है। तू धोखा देता है लोगों को, कहता है कोई एक हिस्सा पढ़ता है, मैं पूरी आयतों का जिम्मेदार हूँ, इसके तमाम सयाक और सबाक का जिम्मेदार हूँ, पूरे मजमून का जिम्मेदार हूँ, तर्जमे का जिम्मेदार हूँ और शान नज़ूल का जिम्मेदार हूँ। इन तमाम आयात मुकद्दसात का यही मतलब है कि इनसे वाज़ेह दलील है कि इस्लाम का निजाम शूराई है। तो ये शुराई नहीं मानता, ये नहीं मानता। अगर मानता है तो कहे कि इस्लाम का निजाम शुराई है, उसी को इमाम हुसैन ने बचाया है, इसलिए इमाम हुसैन हक पर है। जो इमाम हुसैन को हक पर तू नहीं कहता, मैं तुझे हक पे कहूँ, तू कौन होता है नबी के नवासे के मुकाबले में? जिस नबी के नवासे की रगों में मोहम्मद अरबी का खून हो, मोहम्मद अरबी के खून को माज़अल्लाह तू खता पे कहता है, फिर कहता है तू के मुसलमान है, बाकी कोई नहीं। अच्छा, फिर इनके जो चेले हैं ये कहते हैं जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है और आपके मुकद्दसा इन्होंने इकट्ठे किया है, इतने आलिम बनाए, इतने हाफिज बनाए, और कुछ लोग इनको यजीदी कहते हैं। तो इनको अगर इनके उस्ताद को अगर कोई यजीदी कहते तो इनको दुख पहुंचता है। और इधर से इमाम ये बात भी आ गई। फिर यजीद ने कितने हज किए, फिर उसने नमाजें पढ़ी, तो ये मेयार नहीं है। और इसी तरह मिर्जा कादियानी को देखो। अच्छा, अगर ये कहेगा तशबीह दिया, तशबीह नहीं, एक बात कर रहा हूँ। उनको कायनात मानती थी कि नहीं उसके इल्म को, मगर अंजाम क्या हुआ? जब पाकू की शान में बेद भी कर डाली, अंजाम क्या हुआ बता? उसके इल्म का रद्द कर, क्या आलम नहीं था, लेकिन उससे गलती हुई, गुस्ताखी हुई, गुस्ताखी में दर्द गया, गुस्ताखी में गुस्ताखी, इसलिए मारा गया। पता चला कोई चाहे पर्दे पे बोले, चाहे कोई किसी मौजू पे बोले, चाहे निजाम कब्र पर बोले, कुछ बोले, जब तक वो इस्लाम के शुराई निजाम को नहीं मानता, जब तक कुरान को नहीं मानता, जब तक हदीस को नहीं मानता, जब तक खुलाफाए राशिदीन उसके फरमान को और उनके तरीकाकार को, उनके अमल को नहीं मानता, जब तक कुरान और हदीस के मुताबिक वो अमल नहीं करता, तो उसका कोई एक अमल काबिल कबूल नहीं है। वो मुसलमान नहीं है। हम किसी के इल्म को नहीं देखते, हम कुरान और हदीस के तरह, कुरान और हदीस की रोशनी में किसी आलिम को देखते हैं और उसके कौल को जो है हम शरीयत के तराजू में तोलते हैं। उसका कौल सही है तो सही है, गलत है चाहे हमारा बाप हो, गलत है उसका कौल, गलत है तो गलत है। बहुत सही। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप हमारे हजरत साहब को यजीदी ना कहा करें जी, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, इधर से हिमायत भी करते हैं और फिर कहते हैं यजीदी भी ना कहो। मैं ये कहूंगा, तुम तो कहते हो कि फलां किताब में फलां किताब को, बाकी सब किताबों को छोड़ो, आओ मैदान में रब का कुरान लाते हैं। कुरान से जो बड़ी किताब किसी किताब को माने वो बंदा काफिर है, मरदूद है। सबसे पहले ये फैसला हुसैन और यजीद का कुरान पर रखते हैं। कुरान क्या कहता है, नबी के फरमान पर रखते हैं, हदीस पर रखते हैं कि अगर उन हदीस और कुरान की रोशनी में इमाम हुसैन माज़अल्लाह खता पर हो गया तो फिर तुम सच्चे, अगर यजीद खता पे हुआ, इमाम हुसैन हक पर हुआ, तो फिर मैं भी सच्चा, बुजुर्गान दीन सच्चे, आला हजरत सच्चा, मेरे अली सच्चा, हजरत मुहद्दिस एशिया अल्लामा काज़मी लजपाल सच्चा, और मुहद्दिस इब्न जौज़ी सच्चा, मुल्ला अली कारी सच्चा, और ये तमाम बुजुर्गान दीन हजरत ख्वाजा अब्दुल अजीज पिरहावी रहमतुल्लाह अलैह की ये निबरास भी पढ़ ले, इन्होंने हुसैन के बारे में क्या लिखा है।